बॉडी कैविटी को समझने से पहले आप लोग प्लीज़ मेरा फर्स्ट वीडियो पार्ट 1 देखें और पार्ट 2 एनाटॉमी का देखें, ताकि हर एक चीज़ एनाटॉमी में उसमें जितने भी बेसिक हैं वो हर एक चीज़ आसानी से समझ में आ सके। और आगे की ओर जितनी बॉडी कैविटी क्या है, यानी कि बॉडी कैविटी का मतलब होता है कि हमारे शरीर में जितने भी ऑर्गन्स हैं वो वह कहाँ पे लोकेटेड है। तो बॉडी कैविटी हमारे शरीर के कितने भागों में बांटा गया है और किस तरीक़ा से उसमें है, जो कौन से ऑर्गन्स है जो उसमें लोकेटेड है, जो हम लोग देखते हैं। तो कहता है कि बॉडी कैविटी है जो एक मानव शरीर में ऑर्गन है जो लोकेटेड रहता है। तो इस ऑर्गन में कहाँ पे लोकेटेड है, यानी कि कहाँ पर स्थित की गई है। तो पहले देखते हैं कि बॉडी कैविटी क्या है। तो बॉडी कैविटी के मतलब होता है कि हमारे शरीर में, यानी कि मानव के शरीर में लोकेटेड रहते हैं ऑर्गन्स, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बॉडी कैविटी कहते हैं। बॉडी कैविटी के मतलब ही हम लोग समझ सकते हैं कि सिचुएशंस, यानी कि कहाँ पे स्थित रहती है, सिचुएटेड। तो इसे हम लोग ध्यान में रख सकते हैं। जैसे ही कोई अगर बोलते हैं कि बॉडी कैविटी बताना है, तो बॉडी कैविटी बताना है तो यानी कि क्या चीज़ बताना है, उसका ऑर्गन्स का कहाँ पे स्थित है, कहाँ पे लोकेट है, जिस पार्ट को हम लोग को दिखाकर बताना है। फिर कहता है अगर मान लिया जाए कि हम लोग को बोल दिया जाता है कि ब्रेन का एनाटॉमी बताइए, ब्रेन का एनाटॉमी बताइए या स्टोमच का बताइए, और एनाटॉमी। तो एनाटॉमी अगर बताने के लिए बोला जाता है तो सबसे पहले हम लोग को ध्यान में क्या चीज रखना होगा कि बॉडी कैविटी क्या है, यानी कि शरीर की जो गुहाएं होती है जो कहाँ पर स्थित है। तो देखते हैं कि ये एक प्रकार का क्या है, मानव का शरीर बनाया गया है। तो उसमें क्या होते हैं, अलग अलग से बहुत सारे पार्ट्स दिखाई देते हैं, बहुत सारे इसमें से लोकेटेड रहते हैं, बहुत सारे इसमें क्या रहते हैं, कैविटी रहते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग को देखना है और समझना क्या है कि इसमें से बॉडी कैविटी को 2 भागों से बांटा गया है। पहला है एक डोर्सल कैविटी, सेकेंड नंबर है वेंट्रिकल कैविटी। वेंट्रिकल कैविटी, डोर्सल कैविटी और वेंट्रिकल कैविटी को हम लोग समझ सकते हैं। जो इस क्या है कि हमारा जो फोटो है, यानी कि जो पिक्चर बोर्ड पे बनाया हुआ है, क्या है, डोर्सल है कि वेंट्रिकल है। तो ये वेंट्रिकल है। डोर्सल क्या है, ठीक इसको इस टाइप से रखते हैं, अगर इस पार्ट से रखते हैं तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इधर वाला पार्ट, यानी कि जो हमारे शरीर में यहाँ पे है बैकबोन जिसे कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डोर्सल कैविटी कहते हैं। तो अब कहता है कि बॉडी कैविटी को 2 भागों में जब बांटा गया, डोर्सल कैविटी और वेंट्रिकल कैविटी में, तो इसके भी अलग अलग से पार्ट्स होते हैं जो कौन कौन से दिखाई पड़ते हैं। चलिए इस पिक्चर में देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे कौन सी कैविटी है जो लोकेटेड है। जो हम लोग क्या करते हैं, एकदम नॉर्मल से भाषा में, नॉर्मल से आसानी से पिक्चर्स को देखकर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो ये ऊपर वाला पार्ट हम लोग देख रहे हैं, इसे हम लोग कौन सा कैविटी कहते हैं, तो क्रेनियल कैविटी कहते हैं। ऊपर वाले पार्ट क्या है, यानी कि जो हमारे ये अस्कल से अस्कल पार्ट, हम लोग इसे क्या कहते हैं, क्रेनियल कैविटी कहते हैं। और जब नीचे आते हैं, जो डायफ्रामा कहा जाता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, डायफ्रामा। डायफ्रामा है, तो ये डायफ्रामा को हम लोग कौन सा कहेंगे, यानी कि यहाँ से ओसोफेगस से लेकर नीचे तक के पार्ट को, यानी कि डायफ्रामा के पार्ट को, बीच वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं थोरैसिक, यानी कि थोरैसिक कैविटी कहते हैं। इस पार्ट को क्या कहेंगे, थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी। चलते
नीचे पार्ट्स क्या है कि डायफ्रामा के नीचे इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, एब्डोमिनल। एब्डोमिनल कैविटी। और ठीक एब्डोमिनल यानी कि कमर के नीचे वाले पार्ट को कौन सा पार्ट बोलते हैं, कौन सा कैविटी बोलते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, पेल्विक, पेल्विक कैविटी। चलिए एक की पॉइंट के आधार से हम लोग लिख लेते हैं कि कितने भागों में इसे बांटा गया। पहला हम लोग देखते हैं क्रेनियल कैविटी। क्रेनियल कैविटी, तो अगर पूछते हैं कि क्रेनियल कैविटी में कौन कौन से ऑर्गन हैं जो सिचुएटेड है, कौन कौन से लोकेटेड है, तो क्रेनियल कैविटी पहले हम लोग याद रखेंगे कि किस बोन से ये मिलकर बनती है, तो क्रेनियल बोन से मिलकर बनती है। कौन सा, तो क्रेनियल कैविटी यानी कि मेक बोन्स। क्रेनियल बोन। अब इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो हमारे में क्रेनियल कैविटी में लोकेटेड है। तो पहला ब्रेन, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पाइनियर ग्लैंड, इत्यादि। सेकेंड नंबर में आता है थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी में कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो यहाँ पे लोकेटेड है, तो थोरैसिक कैविटी किसे कह रहे थे, जो ठीक कहाँ पे है, ये डायफ्रामा में है। तो डायफ्रामा में पहले हम लोग क्या ले लेते हैं, हमारे लंग्स, ट्रैकिया, ट्रैकिया का मतलब श्वसन नली, हार्ट, ओसोफेगस, लिम्फ नोड, इत्यादि। थर्ड नंबर में आता है एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी में हो गया कौन कौन सा ऑर्गन है जो लोकेटेड हो सकता है, लोकेटेड होता ही है। इसमें पहला स्टोमच, लीवर, स्प्लीन, गॉल ब्लैडर, etc, पैनक्रियाज, फोर्थ नंबर में आता है पेल्विक कैविटी। चलिए, पेल्विक कैविटी कहता है कि इसमें बहुत सारे रहते हैं, यूरेटस और रहते हैं, ओवरी रहते हैं,
और इंटरनल पार्ट्स भी होता है, जो रेक्टम हो गया, इनस हो गया, ये सब कहाँ पे, पेल्विक कैविटी में है। यानी कि इसे हम लोग कह सकते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ऑर्गन्स। चलिए अब इसको हम लोग समझ लेते हैं एक समरी के आधार से। हम लोग देख रहे थे कि बॉडी कैविटी को दो भागों में बांटा गया। पहला कौन सा था, एक डॉर्सल है और एक वेंट्रिकल है। तो फिर इसमें देखते हैं कि 4 भागों में हुआ। ऊपर वाले पार्ट को क्या कहते हैं, यानी कि अस्कल जो ऊपरी वाले भाग है उसे क्या कहते हैं, क्रेनियल कैविटी कहते हैं। इसमें इस तरीका से लोकेट रहती है। एक क्रेनियल कैविटी है। अगर कहता है कि क्रेनियल कैविटी में कौन कौन से ऑर्गन्स रहेंगे, तो याद रखना है पहले क्रेनियल कैविटी किस बोन से बना हुआ रहेगा, तो क्रेनियल बोन से बना हुआ रहता है। इसमें से ब्रेन, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पाइनियर ग्लैंड, ये क्या है, हमारे क्रेनियल कैविटी हैं। फिर जब आगे की ओर चलते हैं तो यहाँ पे क्या था, डायफ्रामा है, यानी कि डायफ्रामा वाला पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, थोरैसिक कैविटी कहते हैं। थोरैसिक कैविटी में कौन से हैं, हमारे लंग्स हैं, ट्रैकिया है, हार्ट है, ओसोफेगस है, लिम्फ नोड्स हैं, बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स रहते हैं जो लोकेटेड रहते हैं। अब यहाँ पे हम लोग को देखने का ये है बात कि लंग्स मानव के शरीर में कितने रहते हैं, तो दो रहते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट रहता है। तो लेफ्ट और राइट में एक क्या रहते हैं, दोनों को अटैच किए हुए रहते हैं, यानी कि दोनों को बांटने का काम कौन करता है, तो उसमें से बीच में एक क्या होती है, धड़ होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जो बिटवीन यानी कि बांटने का काम करती है, उसे माइडोस्टेनियम कहते हैं। यानी कि माइडोस्टेनियम के वजह से ही हमारे लंग्स क्या करते हैं, 2 भागों में अलग अलग बढ़ जाते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। तो इसमें से क्या रहते हैं कि जो लंग्स लेफ्ट और राइट में रहते हैं उसमें एक प्लूरो कैविटी होता है, और इसी प्लूरो कैविटी के अंदर क्या होते हैं, हमारे लंग्स होते हैं जो लोकेटेड होते हैं, यानी कि स्थित होते हैं। अगर यहाँ से क्वेश्चन कुछ पूछा जाता है कि लंग्स को बांटने वाले को क्या कहते हैं, तो याद रखना है क्या, मीडियोस्टेनम कहते हैं। अब है कि यहाँ पे हार्ट में रहते हैं, तो हार्ट में भी क्या रहता है कि आवरण रहते हैं, यानी कि घिरे हुए रहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं। तो ये पेरिकार्डियल कैविटी होते हैं, और हार्ट में जो 2 मेंबर होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, पेरियोकार्डियम कहते हैं। यानी कि ये भी एक चीज हम लोग पॉइंट नोट कर सकते हैं कि इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो पेरिकार्डियम कहते हैं, कार्डियम। अब आगे चलते हैं तो स्टोमच आता है, यानी कि 3rd नंबर हमारे जो कैविटी है वे कौन सा है, एब्डोमिनल कैविटी है। तो एब्डोमिनल कैविटी में कौन कौन से आ जाएंगे ऑर्गन हमारे, तो स्टोमच, लीवर, स्प्लीन, गॉल ब्लैडर और पेनक्रियाज। 4 पॉइंट में देखते हैं कि पेल्विक कैविटी है, तो पेल्विक कैविटी में कौन सा हो सकता है, रेक्टम, एनास, ओवरी, वैगाइना और बहुत सारे रहते हैं, जो ये सब क्या होते हैं, पेल्विक कैविटी, जो सीधे हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। अब यहां से देखिए कि क्वेश्चन कैसे बनती है। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रेनियल कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के बीच में कौन सा कैविटी स्थित है, तो हम लोग के ध्यान में क्या चीज रखना है, थोरैसिक कैविटी है। क्वेश्चन बन सकता है क्या चीज कि एब्डोमिनल कैविटी के नीचे कौन सा कैविटी लोकेटेड है, तो पेल्विक कैविटी। तो देखिए कैविटी जब हम लोग को पता रहेगी एनाटॉमी में कि कौन सा ऑर्गन्स है जो कहाँ पे लोकेटेड है, तो हर एक कार्य करने के लिए हम लोग को सुविधा हो जाती है। ऐसा कभी हो सकता है क्या कि हार्ट है जो कहाँ पे लोकेटेड है, तो सही अगर मायने में पता नहीं हुआ कि हार्ट कहाँ पे है, स्टोमच कैविटी में है, यानी कि एब्डोमिनल कैविटी में है, कि थोरैसिक कैविटी में है, कि हमारे ब्रेन कैविटी में यानी कि क्रेनियल कैविटी में है, तो वे क्या करेंगे, हम लोग गलत मार के आएंगे। लेकिन अगर रियलिटी में हम लोग को पता रहता है कि
कैविटी क्या होते हैं बॉडी का, तो एनाटॉमी हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, आसानी से उसको बारे में समझा सकते हैं कि कहाँ पे क्या है, उसका कार्य क्या है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि समरी इसके क्या है। तो ह्यूमन का क्या करना है, बॉडी कैविटी बताना है, यानी कि मानव के शरीर की गुहाएं के बारे में बात कर रहे हैं। तो मानव के शरीर की गुहाएं को सिर्फ 4 भागों में बांटी गई है। तो 4 भागों को एकदम आसानी से समझते हैं। तो ये अस्कल देख रहे होंगे, ये अस्कल वाले हमारे पार्ट क्या है, तो अस्कल वाले पार्ट को सिर्फ बोलेंगे क्या, क्रेनियल पार्ट, यानी कि क्रेनियल कैविटी। क्रेनियल कैविटी किस बोन से बनी हुई है, तो क्रेनियल बोन से बनी हुई है। और यहाँ पे देखें कि कौन कौन से ऑर्गन लोकेटेड है, तो हमारे ब्रेन हो गए, हाइपोथैलेमस हो गए, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गए और पाइनियल ग्लैंड हो गए। ये किस कैविटी में है, तो किस कैविटी में लोकेटेड है, तो क्रेनियल कैविटी में है। सेकेंड नंबर हम लोग देखें कि थोरैसिक कैविटी में है, यानी कि अस्कल वाले पार्ट को छोड़कर जितने भी यहाँ से है, इस कौन सा, एसोफेगस से, यानी कि जो भोजन हम लोग खाते हैं, फूड पाइप है, वहां से लेकर हमारे डायफ्राम तक, यानी कि यहाँ जो पटरी देख रही है, जो 12 गो होती है, हम लोग के रीब केज होती है, उसे डायफ्राम कहते हैं। यहाँ तक के पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, थोरैसिक कैविटी कहते हैं। तो थोरैसिक कैविटी में कौन कौन से ऑर्गन है जो लोकेटेड है, यानी कि सिचुएटेड है, तो हमारे क्या हो गए, हार्ट हो गए, लंग्स हो गए, हार्ट हो गए, लंग्स हो गए, ट्रैकिया हो गए और ओसोफेगस हो गए। ये कहाँ पे है, तो थोरैसिक कैविटी में लोकेटेड है। थर्ड नंबर में हम लोग देख रहे थे एब्डोमिनल कैविटी, यानी कि डायफ्राम के ऊपर वाले पार्ट को छोड़कर और कमर के नीचे वाले भाग को नीचे से छोड़कर बीच वाले जो हमारे पार्ट आते हैं एब्डोमिनल कैविटी आते हैं। तो एब्डोमिनल कैविटी में कौन कौन से ऑर्गन सिचुएटेड हैं, तो स्टोमच, लीवर, स्प्लीन, गॉल ब्लैडर, ये सब कहाँ पे है, तो हमारे स्टोमच में लोकेटेड है। फोर्थ नंबर में देखें कि पेल्विक कैविटी कहाँ है, तो पेल्विक कैविटी किस बोन से बनी हुई है, तो पेल्विक बोन से बनी हुई है। तो पेल्विक बोन से जब बनी हुई है तो इसके नीचे वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, पेल्विक कैविटी कहते हैं। पेल्विक कैविटी में कौन कौन सा वो ऑर्गन्स है जो लोकेटेड है, तो यूरेटस हो गया, वेजाइना हो गया, रेक्टम हो गया, हमारे एनस हो गए और बहुत सारे रहते हैं इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। तो ये सब क्या होते हैं, पेल्विक कैविटी में लोकेटेड होते हैं।